राधे राधे। श्री हरिदास। जय श्री जलाराम। जलाराम जी बापा की जीवनी पार्ट 14 तो हमने देखा कि राजवैद्य ने वो जो गौर था उसका इलाज किया तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। उसके पूरे शरीर में जो है वो गर्मी फूट पड़ी। लोग जो हैं वो उसकी खबर अंतर पूछने के लिए आने लग गए, जैसे कि वो अब मरने ही वाला हो। तो वहाँ का एक राजकोट का ही एक कुंवर जी भाई करके एक 60 साल का एक वृद्ध था। एक बार वो वीरपुर गए थे और उन्होंने वहाँ पे जलाराम जी के दर्शन किए थे। अब वो सबको जलाराम जी की भक्ति के लिए बताता रहता था, उनकी बातें करता रहता था। और खुद भी जो है वो लोहाना ही है, खुद भी लोहाना और भक्त भी लोहाना। इससे तो उनको और ज़्यादा गर्व महसूस होता। जलाराम जी की बातें बोलते और वो तो एकदम खुश खुश हो जाते थे। हाथ में ली हुई छड़ी को ठप ठप करते हुए वो गोपाल गौर के वहाँ पे पहुँच गए। गौर बापा, मेरी बात मान लीजिए, कुंवर जी बोले। मेरा मानिए तो आप वीरपुर पहुँच जाइए। वो पूछने लगे, गौर जी, वीरपुर? आप जो जला भगत की बात कर रहे थे उनके पास? तो बोले, हाँ हाँ, जला जला। भाई साहब, वो तो इतनी कम उम्र में ही भक्त बन गया है। उसकी जगह का वातावरण ही ऐसा है जैसे कि देवपुरी। मेरे से तो ये बच्चों की माया छोड़ी नहीं जाती है। नहीं तो मुझे तो लगता है कि वहीं जाके रह जाना चाहिए। ये बाबा की बात सुनकर जो गौर हैं वो एक ध्यान से एक ना तो बोल रहे हैं ना तो सुन रहे हैं। वो तो ऐसे स्टेच्यू हो गए। वो जो वृद्ध थे वो बोले, अरे भाई बोलो तो सही, हाँ के ना कुछ तो बोलो। अरे नहीं जाना है तो मना कर दो। तब गोपाल गौर बोलते हैं जोर से, अरे ओ केशवा, अभी के अभी गाड़ी जोड़ो, हमें अभी के अभी वीरपुर जाना है। गौर के बड़े लड़के का नाम केशव है। क्या कह रहे हैं पिताजी, आप वीरपुर जाएंगे? अरे आपको तो उठने की भी ताकत नहीं है। केशव खीखी करके हंसने लग गया। गौर बोले, ज़्यादा इठला मत, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर। और मुझे तुम लोगों की किसी की ज़रूरत भी नहीं है, अकेले देवशी जी साथ में चले बस। देवशी उनका जो बैलगाड़ी है उसको चलाने वाला। कईयों ने समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो जाने के लिए रेडी हो गए और कितने नहीं तो वो कुंवर जी बापा जो आए थे, जो बाबा, उसको जो है वो डांटने लग गए। लेकिन कुंवर जी बाबा को तो पूर्ण विश्वास है, वो तो किसी की बातों का उनको कोई असर भी नहीं हुई। वो बोलने लगे, अरे किसी का जीवन अगर सुधर रहा है तो क्या तुम्हारे बाप का कुछ जा रहा है क्या? मुंहफट कुंवर जी बाबा सबको फटकार दिए। रेलगाड़ी में गद्दे डाले गए, गोपाल गौर को उसमें लेटाया गया और वीरपुर की ओर चल पड़े। बैलगाड़ी अभी वीरपुर पहुंच ही रही है। वहाँ तो जलाराम बापा जो हैं वो सामने ही मिलते हैं उनको। ओहो, पधारिए पधारिए गौर बापा, ऐसे कर कर जलाराम जी ने उनका स्वागत किया। गोपाल गौर थोड़ी देर के लिए विचार में पड़ गए कि इनको कैसे पता चला कि मैं गौर बापा हूँ। जलाराम बापा बोलने लगे, भाई इसमें आप आश्चर्य न करें, आपका वेश ही ऐसा है कि जिसको देख के ही पता चल जाएगा कि आप गौर हैं। गोपाल जोशी ने अपने 15 साल पुराने पक्षाघात के दर्द की बात कही। बापा ने एक चित्त से उसको सुना। बापा वैद्य तो है नहीं है कि इसका कोई उपाय बताएं। वो बोले, आप जगह में रहिए और ठाकर की सेवा कीजिए और साधु महाराज को भोजन पवाइए, इससे आपका दर्द अपने आप मिट जाएगा। ऐसा कहकर जलाराम दूसरे यात्रालुओं को आगत स्वागत करने के लिए पहुंच गए। गौर बोले, चलो देवशी, मुझे नीचे उतारो। देवसी बेचारा कंफ्यूज हो गया कि अरे ये इतने वृद्ध हैं, इनको कैसे उतारा जाए। यहाँ कोई खाट बाट होती तभी तो ये काम होता। चलिए गौर बापा, मैं आपको आधार देता हूँ,
ऐसा कहकर जलाराम जी बैलगाड़ी के पास खड़े हो गए। गोपाल गौर ने अपना एक हाथ जलाराम जी के कंधे पर रखा और फिर क्या हुआ ईश्वर जाने। लास्ट कई सालों से जो बिल्कुल बेड में हैं, ऐसे गोपाल जी आज खड़े हैं और थोड़ा थोड़ा कर कर के अटकते हुए उन्होंने जलाराम जी के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। ये सब चमत्कार तो देवश्री अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग गया। जलाराम जी की तो वाणी भी फल रही है। 6 महीने में तो गोपाल जोशी जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। अब तो वो बराबर चल भी पा रहे थे और बोल भी पा रहे थे। पक्षघात नाम का जो भी रोग था वो एकदम मिट गया है और गोपाल गौर खुशखुशाल बन गए हैं। ऐसे ही भक्तराज के गुण गाते हुए वो वापस राजकोट लौट आए। एक बार वीरपुर के पास के गांव में श्यामजी सोनी, उसके बच्चे को सर्पदंश हुआ। बच्चे का रंग थोड़ी ही देर में एकदम हरा हो गया। सब रोने गाने लग गए। उसमें से किसी को एकदम मन में तो क्या सूझा, उन्होंने बच्चे को एक झोली में डाला और जलाराम की जगह पे आ गए। बापा तो सब समझ गए। उन्होंने एक भक्त को मात्र एक इशारा किया। भक्त खड़ा हुआ और बच्चे को जहाँ पे सर्प ने दंश दिया था वहाँ पर 3 बार चिमटा फेरा। उतना ही, इतनी देर में तो बच्चे ने अपनी आंखें भी खोल दी। श्याम जी सोनी के आनंद का पार न रहा। सब लोग भक्तराज को वंदन करने लगे। एक बार पास का ही एक गांव, नवा गांव, वहाँ पे कोई एक रोग जो है वो एकदम सबको होने लग गया, पूरे गांव में फैलने लग गया। सब लोगों ने बहुत उपाय किए लेकिन उससे किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो गांव का जो मुखिया है उसने कहा कि चलो हम जलाराम बापा के पास जाते हैं और उनको अपना दुख सुनाते हैं। बापा ने सुना और सबके साथ हरिनाम लेते हुए नवागाम पहुँचे और वहाँ के कुएं में कुछ भभूति डाल दी, यानी कि कुछ भस्म डाल दी और गांव वालों का ये रोग मिटने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। 4 ही दिन में देखा तो गांव से ये दर्द बिल्कुल गायब हो गया। आज भी लोग श्रद्धावश नवागांव से जलाराम बापा के आश्रम में कुछ न कुछ भेंट देते रहते हैं। एक बार वीरपुर के सरहद पर राजकोट के राजवी की नौकरी छोड़कर कुछ जूनागढ़ के मार्ग पर जा रहे थे और उनके पास कुछ मरे हुए पक्षी थे और उनको भी जलाराम जी की मुलाकात हो गई। बापा ने बहुत आग्रह कर कर उनको भोजन के लिए जगह पे ले आए। बापा के मन में जाति वाति का भेद नहीं था। अरब लोग जगह पे आ तो गए। यहाँ पे अरब का मतलब मुझे लग रहा है कि अरब देश के लोग यानी कि मुस्लिम लोग की बात हो रही है। वे बापा के स्थान पे आ तो गए लेकिन उनके पास जो हैं वो मरे हुए पक्षी हैं, तो इसलिए उनको मन में ही जो है वो संकोच अनुभव होने लग गया। उनको मन में लगने लगा कि अरे ये खुदा का बंदा है, अगर इसको पता चल गया कि क्या है हमारे पास तो बेचारे को बहुत दर्द होगा। जब अरबों ने भोजन पा लिया तो जलाराम बोले, आपकी इन झोलियों में जो कैद हुए हुए पक्षी हैं वो भी भूखे होंगे, उनको भी थोड़ा दाना और पानी दे देना चाहिए। अरबी लोग कुछ कहें उसके पहले ही बाबा ने वो जो झोली वगैरह में कुछ पता नहीं टोकरी सा कोई था, उसमें हमचा लिखा हुआ है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका ढक्कन जो है वो खोल दिया। उसमें मरे हुए पक्षी की जगह पे सारे के सारे जीवंत पक्षी हैं और वो अपनी पंख जो हैं वो फड़फड़ाने लग गए। अरबी लोग तो अपनी आंखें फाड़ कर ये दृश्य देखने लग गए। दाना पानी चुगा और पक्षी तो सारे के सारे एक क्षण में उड़ गए। अरबी लोग एकदम आश्चर्य से, चमत्कार से प्रभावित हो गए और उन्होंने बाबा को अपलक देखा और उनके चरणों में झुक गए। बाबा एक बार जोड़िया बंदर पर गए।
वहाँ पे गांव में एक नदी बह रही थी, लेकिन उसका जो धार है तो वो प्रतिकूल थी। ग्राम की जितनी भी नारियां थी वो कहने लगी कि पापा हमको बहुत मुश्किल होती है, ये पानी जो है उसका जो बहाव है वो गलत दिशा में है। पापा ने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं है, समय होने पे ये ठीक हो जाएगा। बापा के श्रीमुख से जैसे ही ये निकला कि नेक्स्ट जैसे ही मॉनसून आया तो उसमें वो पानी का जो बहाव था उसका पूरा दिशा ही बदल गई। काम करने में जलाराम जी को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता था। उनको कोई भी काम करने में कभी कोई शर्म नहीं आती थी। अपना सारा का सारा काम वो खुद ही करते थे। किसी भी भक्त के पास भी वो अपना कोई काम नहीं कराते थे, बल्कि तो भक्त का काम करने के लिए खुद ही लग पड़ते थे। एक बार राजकोट की रानाबाई और रूडीबाई करके 2 बहनों का बापा के वहाँ पे आना हुआ। साइला के लाला भगत भी वहीं पे ठहरे हुए थे। रात को लगभग 2 बजे दोनों बहनें गांव की सीमा पर पशु लेके गई। जला भगत जग गए। अब घंटी पर अनाज पीसने के लिए लगभग 2 क्विंटल अनाज पड़ा हुआ था। भगत ने देखा कि दोनों बहनें कब आएंगी और कब ये पीसने के लिए बैठेंगी, इससे तो अच्छा मैं ही पीस देता हूँ। वो पीसने के लिए बैठ गए और घंटी पीसने के आवाज़ से लाला भगत भी जग गए और दोनों भक्तों ने साथ मिलकर 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल जो अनाज था वो सब पीस दिया। जलाराम बापा का ये जो सारे हम चमत्कार देख रहे हैं तो वो जो हैं वो बहुत ही हाई लेवल के वो सारे चमत्कार हैं, क्योंकि यहाँ पे बापा जो हैं वो अवतारी महापुरुष ही हैं और उनका जो है वो वही सिद्ध करने के लिए, वही सेवा भावना हमको सिखाने के लिए वो किसी सिद्ध महापुरुष ने या कोई नित्य सिद्ध परिकर ने ही जन्म लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, या भगवान का कोई स्वांश भी आया हो, हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ जो उनके जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं ना, तो कोई भी साधक जब अपना अखंड नाम चला रहा है, साधना कर रहा है, हाँ, तब जो है वो उसके भी जीवन में जो है वो वैसी वैसी शक्तियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाता है। तो इस पार्ट को मैं एंड कर रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि आज एकाएक मैं अभी सुबह के टाइम पे तो बहुत जैसे वैसे होता है कोहरा वगैरह, तो ऊपर नहीं जाती हूँ। और फिर अभी तो जो है वो पहले तो मेरे को केवल 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता था, अभी वहाँ पे 1 फ्लोर और बन गया तो अभी 4th फ्लोर पे जाना पड़ता है। तो लेकिन ठीक है मेरे लिए बढ़िया है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाए, चढ़ भी जाओ और अच्छा भी लगता है वहाँ पे ऊपर बढ़िया से। तो मैं शाम के टाइम पे गई और शाम के टाइम पे जाके सीधा अभी मैं नीचे आई। तो जैसे ही मैं नीचे आई और दरवाज़ा फ्लैट के अंदर घुसी और जैसे जोरों की आवाज़ आई धड़ाक से, और बंदर की चीख की भी आवाज़ आई और उसी के साथ लाइट गई। अब पता चल गया कि भाई कुछ तो हुआ, यानी कि कोई बंदर जो है वो तो झटका ही खाया। तो काफ़ी देर के बाद, मतलब ऐसे ही 2-5 मिनट के बाद मैं बाहर निकली और सब लोगों का हल्ला भी हो गया कि बंदर बंदर ऐसे करके, और मैं अपना जो भी निपटाया मैंने काम, जो भी मैं हर अपनी जगह पे सब सामान रखा और मैं गई बाहर। तो मैंने देखा कि वो बंदर बिल्कुल पूरा मतलब जैसे कि डेड है ये पड़ा हुआ था, और बहुत सारे बंदर जो हैं वो उसको चारों ओर से वो घेर लिए थे, और कोई कुछ करे ना करे वो बंदर ही घेरे हुए थे कि किसी को करने की क्या ही हिम्मत होंगी, इतने सारे बंदर ने घेर लिया था उसको। तो मैं बिल्कुल मेरी झाली के मैं ऊपर थी 1st फ्लोर में और सामने ही था वो सब दृश्य। तो मैं जैसे मैंने उसको देखा तो बहुत ही करुणा आई मेरे मन में भी, पता नहीं मुझे बहुत कुछ वैसा भी हुआ, दर्द भी हुआ कि बेचारा देखो, अब उसको क्या पता कि ये यहाँ पे झटका लगेगा या ये, अब ये तो जो है वो अपने शरारती हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसको बुद्धि भी ऐसी नहीं है, तो लग गया तो लग गया। तो मैं ऐसे सोचते हुए अब मैं ये सोच रही हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं वो कहते हैं कि अगर किसी जीव का ऐसा अंत समय हो तो उनको राधा नाम सुनाओ, या है ना तुलसी दल या ऐसा कुछ। तो अब मैं ये सोचूं, और मैं बिल्कुल देख रही थी केवल। उतनी देर में वो थोड़ा हिला और मेरे मुंह से लगातार श्री हरिदास नाम जब भी निकल रहा था,
और वो हिला, थोड़ा सा हिला और वो उठने की बार बार कोशिश करने लगा और फिर बार बार गिरने लग गया। अब मैंने देखा कि अरे क्या हमारे नाम जप से और हमारी चिंता से क्या उसमें कोई असर हो रही है। तो मैंने थोड़ा सा नाम जप और थोड़ा बढ़ाया और मैंने कोशिश करी कि वो नाम जप का फल इसको मिले। तो मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पे खड़ी हो गई और फिर वो नाम जप जो है वो मैंने करने का प्रयास किया। तो जितना मैं उसको लगातार देखती चली गई उतना जो है वो थोड़ा 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 रिकवर होते हुए मुझे देखा। और फिर मैंने एक बार थोड़ा सा रेकी का भी कोर्स किया है। तो अब मुझे एग्जैक्टली उसकी सारी चीज़ें नहीं पता, कैसे रेकी हीलिंग भूल गई हूँ मैं। कभी यहीं पे किया था कुछ समय पहले ही, लेकिन मैं उसको रूटीन में नहीं लेती हूँ। लेकिन उसको देख के मैं सच में मेरी आँख से आंसू निकल गए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। 2-3 चीज़ें मुझे याद आई कि मम्मी जो है जब भी उसको कोई परेशानी होती थी मेरी माताश्री को, तो मुझे बोलती थी कि तू एक बार देख लेती है ना तो वो मेरी जो भी तकलीफ़ हो वो सही हो जाती है। अब मुझे लगा कि ये इसने क्या किया है, अपने सबकॉन्शियस को इस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि जब ये आशा देखेगी कुछ भी मेरी तकलीफ़ को तो वो ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा इसलिए वो ठीक हो जाती होगी। लेकिन वही एक बार जो है मेरे यहाँ पे इसी फ्लैट में ऊपर एक भैया आए हुए थे। तो वो मेरे को भी इनसे दीक्षा लेनी थी, प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव से, और उनकी दीक्षा ऑलरेडी हो गई उनसे, और उनसे ही मुझे ज़्यादा प्रेरणा मिली थी बात करने के लिए। और मैं फिर गई थी और फिर जो भी हैं उनने हुआ। पर लेकिन वो भैया ने एक दिन जैसे ही मैं ऊपर जा रही थी तो अपना तो जो है वो बहुत जैसे मेरा निखालस भी रहता है, और भैया कह के मैं एकदम मतलब ज़्यादा संकोच नहीं रखती हूँ जेंट्स लोगों से, मैं बात कर लेती हूँ। तो भैया ने अपने कान के पीछे मुझे एक गांठ सी बताई। भैया उस दिन बहुत इमोशनल थे, बहुत दुखी भी थे, और उन्होंने ये कहा कि मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है और अब पता नहीं राधा रानी क्या चाह रही है, मुझे नहीं पता। उन्होंने उस जो गांठ थी उसको मुझे टच करवाया कि आप देखो तो कैसे हैं। तो अब मैंने उसको टच किया, थोड़ा देखा और मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। अब मेरी कोई उसमें ऐसी भावना भी नहीं है कि ये ठीक हो जाए या राधा रानी आपको जो इच्छा लगे। मैंने कोई लिटरली कोई प्रार्थना भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट डे जो भैया हैं वो इतना खुशी से मुझे बोलते हैं कि अरे वो अपने आप फूट गई और कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप जो है वो एकदम वो डिज़ोल्व हो गई। अब मैं विचार करती रह गई, मैंने कि ये क्या, मेरे को राधा रानी ने निमित्त बना दिया क्या कि वो छूने से ही वो नेक्स्ट डे तो जो है वो ठीक हो गई। तो मुझे ये बंदर के टाइम पे यही सारी चीज़ें याद आई कि भाई हाँ कुछ कुछ ऐसा है। तो पता नहीं, हो सकता है कि जीवन अपना प्यारी जी के लिए समर्पित हैं, तो कुछ अगर किसी के लिए ऐसे मतलब दीनतापूर्वक अगर हम देख भी दे दयावश तो भी जो है वो शायद उसका अच्छा हो रहा है। तो मैंने उस बंदर के लिए भी यही प्रयास किया, थोड़ा सा रेकी हीलिंग भी दे दिया और फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं अब वो सही हो जाना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद देखा तो भैया ने सारे बंदरों को हटा दिया, तो साथ में वो भी भाग के चला गया। तो इन शॉर्ट कि मेरा कहने का मतलब है भाई देखो, नाम जप जलाराम जी ने जो पकड़ा था, फिर काफ़ी समय से मैं भी उनका करते करते बोलते बोलते मैंने भी पकड़ लिया है। तो नाम जप आज मैं राजेश कपूर जी का सुन रही थी। देखिए राजेश कपूर जी को मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको कहूँगी कि आप ज़रूर एक बार सुनिए। वो राजीव दीक्षित के जैसे ही क्रांतिकारी साइंटिस्ट के जैसे एक वैद्य हैं, और वो भी सारी बातें खोल खाल के बोलते हैं A to Z, पूरी दिनचर्या हमारी जो है वो पूरी सुधार देंगे वो, और पूरा साइंटिफिकली और पूरा एविडेंस के साथ में बोलते हैं वो। तो उनका मैं सुन रही थी तो वो भी बता रहे थे, काफ़ी उपचार बता रहे थे। तो उसमें से कोरोना के लिए एक उपचार जो है वो, कोरोना नहीं किसी और डिजीज़ के लिए एक उपचार उन्होंने बोला, रामायण की चौपाई से ही कुछ है ना, एक चौपाई के जो है वो नाम लेते रहिए तो रोग मिट जाएंगे आपके, राम नाम में इतनी ताकत है, औषधि है। तो कोई एक व्यक्ति ने कोई इलाज नहीं किया, वो बीमार पड़ा तो उसने केवल राम नाम जप किया और वो ठीक हो गया। और फिर इन्होंने, वो व्यक्ति ने जो है वो इन्फॉर्म किया इसको, किसको, जैसे राजेश कपूर जी को इन्फॉर्म किया कि मैं ठीक हो गया केवल नाम जप से। तो बोले ये भी एक उपाय है, ये भी एक इलाज है, करके देखिए। और वो बोलते हैं बहुत मीठा मीठा, बहुत प्यारा बोलते हैं। मैं जब भी इनको सुनती हूँ एकदम स्माइल के साथ, और बोलने का स्टाइल भी और बहुत अच्छा है।
और आज के डेट में तो बहुत सारे उनके पॉडकास्ट बन गए हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एकदम जो है वो बिना झिझक जो है वो बता दी हैं। और ये हम सब लोगों के लिए आज की जो हमारी ये जो समय चल रहा है कि जहाँ पे जीएम प्रोडक्ट्स आ गए हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें आ गई हैं कि वो जहरीली हैं और वो हमको खिलाई जा रही हैं, पिलाई जा रही हैं और हम ठाठ से खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम खर्चा करके अपने लिए जहर खुद खरीद रहे हो, मतलब तुम अपने पैसों को अपने को मारने के लिए यूज़ कर रहे हो, कमा तो खूब रहे हो। तो ऐसा है, तो ज़रूर सब सुनिए। तो उन्होंने भी कहा था कि नाम जप से, जबकि वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो तो बेचारा एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको प्रत्येक के लिए दर्द आता है, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश को विश्व गुरु की तो वो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि सब लोग जो है वो सुखी रहे, स्वस्थ रहें, ऐसी उनकी इच्छा है, तो वो बताते रहते हैं। तो उनका कहना है कि भाई तुम नाम जप करो, जो स्पिरिचुअल नहीं है वो बंदा भी कह रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हम सबको जितना हो सके अधिक से अधिक, अच्छा यहाँ पे अब मैं रूप ध्यान का कोशिश करिए, रूप ध्यान हो, लेकिन ना भी हो तो नाम जप लगातार चलाते रहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इतना समय से जो भी मैं जलाराम जी का जब से मैं पढ़ रही हूँ, तब से मैंने लगातार, मतलब ध्यान हो या ना हो, लगातार मुंह से चलता रहे श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, तो ऐसा प्रयास करते रहते हैं। और क्योंकि मैं हरिदासी हूँ तो हमारे लिए तो हरिदासी सब कुछ है, तो इसलिए तो इससे क्या सीख मिली कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी कुछ चमत्कार दिखा सको, किसी का भला कर सको, तो नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दो। और जितना नाम जप ज़्यादा करोगे उतनी ही जो है वो आप में हर प्रकार की स्ट्रेंथ आती चली जाएंगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि नाम में विश्वास भी होना चाहिए। कैसा विश्वास? कि नाम में ही नामी बैठा है, नाम और नामी, यानी कि जिसका नाम राम का ले रहे हैं, राधा का ले रहे हैं, तो वो ही नाम है, और उसी में नाम में उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ ही रख दी हैं, तो वो बैठे हुए हैं, ये मान के चलें और बोलते रहें नाम। हाँ, और जैसे साधना करने बैठ रहे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो मैंने कल देखा, क्योंकि मेरा रूटीन जो है वो रात में सोने का बहुत दिन से बर्बाद हो गया है। बर्बाद इसलिए कह रही हूँ कि 2-1 बजे ऐसे हो जाता है, 3-4 बजे भी हो जाता है। फिर सुबह का पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। तो मैं लगातार लगभग 1 सप्ताह से कोशिश कर रही हूँ, मैं मोबाइल भी छोड़ देती हूँ, सब कुछ मतलब एकदम शांत करके, बाकायदा से लाइट भी, जैसे इन्होंने कहा कि आप जो है ना येलो कलर का बल्ब जलाइए, तो वो जला के, और मैं टाइम टू टाइम बेड के अंदर भी चली जाती हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग जो है वो चलता रहता है, और वो अपने टाइम पे ही, यानी कि 1 से 2 बजे के बाद ही सोता है। तो यानी कि हमने अपने शरीर को बहुत बेकार कर दिया। अब क्या किया जाए? तो मन को भटकने नहीं देना है, तो क्या करना है? तो मैंने शुरू किया, 2 दिन से मैंने कर रही हूँ, सोते समय जो है वो हरिदास नाम जो है वो हरि श्री हरिदास ये बोलना है मन मन में, और उसको देखना भी है, तो ये करना मैंने शुरू कर दिया। फिर भी थोड़ा बहुत अभी ये नींद टूटी गई आई गई ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी सक्सेसफुली कल जो है वो मैं शायद 12-1 बजे के करीब सो गई होंगी, और सुबह 5:30-6 बजे के करीब मेरी आँख भी खुल गई, तो ये ठीक रहा। तो ऐसा ही होना चाहिए, मतलब कि आप नाम को हर तरीके से आप प्रयोग करें। हाँ, प्रयोग का मतलब, मेरी शरीर की माता श्री बताती थी कि जब वो गुजरात में थी और बहुत ज़्यादा उसको टेंशन दिया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर उसको मिल रहा था उसकी बहू की ओर से, तो मेरे जो पिताश्री हैं उन्होंने एक ही बताया कि तू राधा राधा नाम जप। तो वो राधा राधा नाम तब जपती थी, बेचारी घोर संसार में थी, खुद जो है वो पूरी, इतना उसका बीपी हाई होके रखा था, और मतलब ज़्यादा ही, मेरी बहन ने तो ऐसा ही बोल दिया था कि मैया तो जो है ना हमारी अब पूरा सठिया गई है, अब वो पागल ही हो गई हैं। तो वैसी सिचुएशन थी, तो उस समय भी वो राधा राधा नाम जपती थी। तो आप सोचिए कि राधा नाम में कितनी पावर है। तो राधा नाम या किसी भी इष्ट जिसको आप मानते हैं, इनका नाम लेना शुरू कर दीजिए, और वो नाम जो है वो आपकी हर तरीके की जो है, हर एक और भी भैया हैं, तो वो सोनी है, और ये स्वामी श्री हरिदास जी, सॉरी हरिवंश महाप्रभु के वो हैं, वो मतलब उनको फॉलो करते हैं और प्रेमानंद जी को मानते हैं। तो वो जब भी मैं कभी उनसे बात करती हूँ तो एक ही बात बोलते हैं कि मैं नाम सदा जो है वो चलाता रहता हूँ। तो मैं बोलती हूँ क्यों, आपको कैसे क्या लगता है? तो बोलते हैं कि जब भी मैं नाम चलाता रहता हूँ ना, मेरा काम अपने आप होता रहता है। अब मुझे लगा कि भाई तो ये तो नाम से अपना काम करवा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। पर ये दृष्टांत मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि नाम आपके काम भी करता है, और ये आपको मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे रही हूँ।
तो इसलिए चलो सकामता से ही सही लेना तो शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे लाडली जो सरकार निष्काम भी बना देगी अपने को, है ना। अभी जैसे मुझे नींद आने के लिए मैं श्री हरिदास नाम जप कर रही हूँ, तो स्वामी जी उसमें भी कृपा कर रहे हैं, है ना। चलिए, पर हम तो साधक हमारा जीवन है, अगर हम नींद भी करना चाह रहे हैं तो सुबह टाइम से उठकर हम उन्हीं की सेवा में लगना चाह रहे हैं, तो वो सब तो एक ही हैं। लेकिन गृहस्थ में ऐसा नहीं होता है। गृहस्थ में आप अगर ये भावना न लाएं कि आपका जो भी गृहस्थ की जो भी जितने भी लोग हैं उसमें स्वामी जी बैठे हैं या राधा रानी बैठी हैं, तो फिर वो आपका सारा का जो आपका क्रियाकर्म है, क्रियाकर्म सुबह से शाम तक का, वो नरक में जाने की ही तैयारी है। तो ऐसा भागवत में लिखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसको अन्यथा ना लें। लेकिन भावना युक्त करेंगे तो जो है वो आप सीधा स्वामी जी के वहाँ पे निकुंज में भी पहुँच सकते हैं, तो ये भी संभावना है। तो हर तरीके की हैं। तो लंबा ही खींच दिया भाई, और ये बात बता के मैं अपनी महत्ता स्थापित नहीं की हूँ, बिल्कुल भी याद रखिएगा भाई साहब। ये बता के मैं नाम की और प्रभु के राह में चलने की क्या शक्ति होती है ये बताने का मैंने प्रयास किया है। तो अन्यथा मत लीजिएगा, कहीं ये ना हो कि कमेंट्स में आप अपनी रोग और ये सब बताना मुझे शुरू कर दो कि दीदी मेरा ये और मेरा ये, आप ये कर लो वो कर लो। भाई मैं ऐसा कभी कुछ कहीं पे नहीं करती हूँ, ये बाई चांस की बात है, ये हो गया और मैंने आपको बताया। हाँ, तो बाकी मेरा ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं लोगों के दुख दर्द दूर करूं। और मेरा तो जो है वो जो मेरी राधा रानी ने सेवा दी है कि लोगों के भव रोगों को काटने में मैं हेल्पर ज़रूर हूँ। मैं इनको उनके गुरुओं के साथ जोड़ने में, मैं उनको सही तत्व ज्ञान देने में मैं हेल्पर हूँ। लेकिन ये जो अपने कर्मवश ये जो सांसारिक पीड़ाएं हैं, जैसे रोग हैं या कुछ भी, तो उसको मैं काटने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। तो इसके लिए आप लोग जो हैं वो कोई भी इस तरीके की कमेंट ना करेंगे, ये पहले से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मैं बस जो आपको समझाना चाह रही थी उस सार को पकड़ लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ इस पार्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं और कुछ लीलाओं के साथ में। तब तक के लिए श्री हरिदास, जय श्री जलाराम, जय जय श्री राधे।